तो जैसे आपने ये सारी बातें बताई हैं, उसके साथ ही एक चीज़ और जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फीमेल्स के लिए तो आजकल बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप 30s क्रॉस कर लेते हैं, तो इसका क्या रोल रहेगा इसमें? बिल्कुल और ये महिलाएं जा भी रही हैं, सब उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलिए, इन्फ्लुएंसर्स बोलिए, ये सब लोग जाते ही हैं। खासकर से आपने बहुत सही बात कही, खासकर से जो 30s वाली महिलाएं हैं वो बहुत जा रही हैं। क्यों? उनको लगता है कि हाँ मैं तो आई एम हैप गर्ल और समथिंग वॉट एवर। ये से शब्दों का मतलब लिटरली ना ले, मेरा कहने का जो भाव है वो एक अलग तरीके का है। और हायर लेवल की, हायर एज ग्रुप वाली महिलाएं भी जाती हैं। इनका नेट परिणाम पता है क्या होता है? वो तो हमें पता चलता है। इनका नेट परिणाम होता है ये शरीर को डैमेज कर रहे हैं, सबके घुटने खराब हो रहे हैं, सबकी कमर खराब हो रही है। क्यों? इन लोगों को न केवल ये एडवाइस किया जाता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, बल्कि ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप भूखे पेट आइए या कॉफी का शॉट लगा के आइए, या आजकल बुलेट कॉफी में घी डाल के आइए। ये सब बीमार हो रहे हैं। तो चॉइस तो आपकी अपनी है ना, हेल्थ आपकी अपनी है कि आप शरीर को बीमार करने की तरफ जा रहे हैं या शरीर को स्वस्थ करने की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस ये कहता है, एक तरफ तो ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, हमें सब कुछ पता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अरे क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? आप जो चल रहे हो, काम कर रहे हो, उतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का चाहिए क्यों? भाई किसी भी व्यक्ति को, दारा सिंह को लड़ाई लुड़ी करनी होती थी, युद्ध करने, तो एक अलग बात हो जाती है कि आपको उस तरीके का खान पान, उस तरीके की एक्सरसाइज, क्योंकि अगर कोई आपको भाला फेंक रहा है तो आपकी छाती मजबूत होनी चाहिए या पेट मजबूत होना चाहिए, तो वो वहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए। एक नॉर्मल सा काम करने वाले व्यक्ति को जो कंप्यूटर पे बैठ के खटर खटर करना है, कोई युद्ध हो नहीं रहे, कोई लड़ाइयाँ हो नहीं रही, कोई कुश्तियाँ हो नहीं रही, किस लिए करना है ये सब चीज़ें? मसल को क्यों मजबूत बनाना है? क्यों स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ करनी है? आप मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो 2-2.5 फीट का होता है, 2-2.5 किलो का होता है। उसकी मसल्स भी बिल्ड होती हैं, उसकी हड्डियां भी बिल्ड होती हैं। वो 5 फीट से लेके 7 फीट तक का हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तब उसकी बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मसल बनी कि नहीं बनी? कैसे बन गई वो मसल? जो 2.5 किलो का बच्चा जो है वो 70 किलो का हो जाता है, तो मसल्स कैसे बन गई? शरीर अपने आप ही बना लेता है। और बनानी क्यों है? मैंने यही कहा कि हमारे गांव में जो गेहूं की बोरी सर पे लेके आता था, उसकी जरूरत थी, वो कर लेता था जो भी करना है। जो पहलवान होते हैं, जिनको युद्ध करना है, स्पोर्ट्स करना है, भाला फेंकना है, नीरज चोपड़ा जो कर रहा है करता रहे। एक नॉर्मल लेडी को जिसको होमवर्क करना है, अभी विनेश फोगट को कुछ करना है कर ले, एक्सरसाइज करने के लिए जो भी आपको स्पेसिफिक आपकी जो बॉडी पार्ट्स है उनको ठीक करना, कर लो ना। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, जो कि 99% लोग तो नॉर्मल हमारे आपके जैसे ही होते हैं कि नॉर्मल काम कर रहे हैं, क्या जरूरत क्या है? और शरीर अपने आप ही बनेगा ना, अपने आप ही बनेगा। जब आप खाना खाएंगे तो बन जाएगा, भूखे रहने से कैसे बनेगा?